नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खांसी के विषय में चर्चा करेंगे। आए दिन देखा जाता है कि हम सभी लोगों के रहन सहन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, मौसम से भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को खांसी हो जाया करता है। हमारे परिवार में किसी सदस्य को भी खांसी आए दिन सर्दी जुकाम आदि के कारण भी हो जाया करता है। तो इस अवस्था में लोग तरह तरह का दवा करा करा करके लोग परेशान हो जाते हैं, फिर भी खांसी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो खांसी ठीक नहीं होता है तो उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में हम दवा आपको बताने वाले हैं। 2-3 दवा ऐसी हैं होम्योपैथी में दोस्तों, जो किसी भी प्रकार के खांसी को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है और आप उसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल दवा है और बहुत ही सुपर और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो आज हम होम्योपैथी में 2-3 ऐसे दवाओं का नाम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात है कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि फिर से हम किसी नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करें तो आपके मोबाइल पे हमारा इन्फॉर्मेशन जा सके और आप उसे देख सकें, उसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों, खांसी होने की सबसे बड़ी प्रमुख स्थिति वह होती है, जैसे मान लीजिए कि हमें सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, या किसी धूल कण आदि में हम चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता रहता है। तो इस अवस्था में हम लोगों को खांसी हो जाया करता है। तो ऐसी अवस्था जब आती है तो वहाँ पे अपने नाक को ढक लेना चाहिए और श्वास धीरे धीरे ढक करके और वहाँ पे लगाना चाहिए। मास्क कम से कम लगा लेना चाहिए जहाँ आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ कि आपको धूल कण आदि का समस्या हो, या कोई ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा गंध देता हो, तो ऐसी जगह पर भी आपको मास्क का ही प्रयोग करके जाना चाहिए। दोस्तों, कभी कदाचित सर्दी लगने की वजह से भी खांसी हो जाया करती है। दोस्तों, खांसी हो जाने पर आप इंग्लिश में या और कोई मेडिसिन लेते हैं जो बहुत ही महंगी भी पड़ती है और आपकी खांसी ठीक भी नहीं होती है। आप उसी प्रकार से खांसते रहते हैं और उससे समस्या आपका दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाता है और आप चिंतित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि कुछ और हो गया। तो इससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आप होम्योपैथी में कुछ दवा हम बताने वाले हैं, उसका यूज करके आप बहुत जल्दी ही अपने खांसी को ठीक कर सकते हैं दोस्तों, और वो भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, खांसी की सबसे प्रमुख औषधि है होम्योपैथी में नक्स इपिकाकुनाहा। इपिकाकुनाहा का आपको हम चित्र दिखा दे रहे हैं, आप इसको लोड कर सकते हैं। आप लिख लीजिए, इपिकाकुनाहा 200 पावर में यूज हम करते हैं। आप भी 200 पावर में यूज कर सकते हैं, 30 पावर में भी यूज कर सकते हैं। इपिकाकुनाहा दोस्तों बहुत ही सुपर और इफेक्टिव मेडिसिन है खांसी के लिए। इसका सिम्टम तो ऐसे बहुत चीज़ों से मिलता है, लेकिन खांसी के लिए सबसे ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और मुख्य दवा के तौर पर मानी जाती है खांसी के लिए इपिकाकुनाहा। आप इपिकाकुनाहा को 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, डायरेक्टली जीभ पर ले सकते हैं। इससे आपके खांसी दूर होती रहेगी। इसका काम है दोस्तों, जब आपका बलगम आपके जो यहाँ है फेफड़ा, इसमें जम जाता है और फेफड़े में जमने के बाद वो आसानी से नहीं निकलता है, तो इसका काम है उसको ढीला कर देना। दोस्तों, ये जब ढीला हो जाएगा तो आपको तकलीफ भी कम होगी। इसका काम है ढीला कर देना, ताकि आपका खांसी जो है बहुत ज़्यादा जो बढ़ा हुआ है उस समस्या दूर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवा है एस्पंजिया टोस्टा। एस्पंजिया टोस्टा आप लिख सकते हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं इसका फोटो। स्पंजिया टोस्टा 200 पावर में हम यूज करते हैं। आप भी यूज कर सकते हैं, 30 पावर भी यूज कर सकते हैं। कोई दवा आप लोग यूज कर सकते हैं, तो स्पंजिया टोस्टा आप यूज करें। स्पंजिया टोस्टा 200 पावर में 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप इसे यूज कर सकते हैं। इपिकाकुनाहा के 5 मिनट
अंतर पर आप इसे भी 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली जीभ पर ले सकते हैं दोस्तों इसका सिम्टम है जब आपके गले से सूं सूं की आवाज़ निकले, जैसे आप चुपचाप बैठे हों और सोए रहते हों तो आपके गले से सूं सूं की आवाज़ निकलती है, तो ऐसी अवस्था में आपको स्पंजिया टोस्टा लेने से बहुत जल्दी राहत मिलेगा और आपका जो खांसी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्पंजिया टोस्टा खांसी के लिए। ऐसे इसका भी सिम्टम बहुत सारे रोगों में मिलता है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि खांसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो खांसी के लिए स्पंजिया टोस्टा सबसे ही प्रमुख और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, इससे आपका खांसी ठीक होता रहेगा दोस्तों। तीसरी दवा है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बेलाडोना को बार बार नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको हम बता देते हैं आपको जब रोग हो जाता है तो कैसे आपको लिया जाता है। खांसी में बेलाडोना का सिम्टम है कि आपका गला सूज करके लाल हो जाता है अंदर से, और आपको कोई भी चीज़ निगलने में खाने में बहुत तकलीफ होती है, जलन देती है, गड़ता है। तो ऐसे में आपका गला जो है फेफड़ा और लाल हो जाता है सूज करके, और टॉन्सिल भी लाल हो जाता है। तो इसमें आपको बेलाडोना का उपयोग करना चाहिए। बेलाडोना 200 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं, 30 पावर में भी आप यूज कर सकते हैं। बेलाडोना का सिम्टम बहुत ही लाजवाब और अच्छा है कि आपके फेफड़ा में सूजन हो जाए, आपका गला लाल हो जाए, उसमें लालिमा छा जाए और उसमें सूजन हो जाए, टॉन्सिल में सूजन हो जाए, तो इसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना। यदि उसके वजह से फेफड़ा सूज जाने की वजह से, लाल हो जाने की वजह से, उसमें कोई खराश होने की वजह से, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, गले में आपको इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया हो, आप इन्फेक्शन की वजह से आपको खांसी आती हो, कोई भी तकलीफ हो, तो आप उसमें बेलाडोना का यूज ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बार बार बेलाडोना नहीं लेना चाहिए। एक बार आपको इस दवा से यदि आराम हो जाए तो फिर बार बार नहीं लेना चाहिए, उससे ही आपका ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। फिर बंद कर देना चाहिए, इस दवा को बार बार नहीं लेना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि फिर से हम कोई इसी प्रकार से होम्योपैथी के विषय में टॉपिक लेकर के आएँ तो आपको अपने मोबाइल पे इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।